फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, अगर गाइस आपको ऑलरेडी पता है तो फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है प्लीज कमेंट में जरूर बता देना। इस वीडियो में गाइस हमको फंक्शन को डिटेल में समझने वाले हैं, तो चलते हैं एंड देखते हैं। तो पहले फंक्शन क्या होता है, आप ऐसा समझो कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है एंड उसको आप जब चाहो उस फंक्शन को कॉल करके आप उस कोड को उस आपके फंक्शन के अंदर जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो जब आप चाहो। एंड कॉल कैसे कर सकते हो, उस फंक्शन को आप कॉल करके, ठीक है, तो वो समझेंगे हम लोग। एंड फंक्शन पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकता है, वैल्यू वहां से रिटर्न कर सकता है, तो ये सारे कुछ फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग फंक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो फंक्शन हम लोग बनाते हैं, फंक्शन एक कीवर्ड है उसका यूज करके। तो मैं कहता हूं फंक्शन, एंड ये फंक्शन कीवर्ड मैंने यूज किया एंड यहां पे मैं फंक्शन का नाम दूंगा, फॉर एग्जांपल कि इसको हटा देता हूं अभी फिलहाल। तो मैं कहता हूं हेलो, ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन है एंड ये पैरेंथेसिस, ठीक है, जब आप फंक्शन बनाओगे तो ये पैरेंथेसिस एंड ये होगा उसके ये ब्लॉक होगा, इसके अंदर आप कोड अपना लिख सकते हो, ये कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, ये पैरेंथेसिस एंड ये कर्ली ब्रेसेस। तो अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब यहां पे आप जो भी कोड लिखोगे, फॉर एग्जांपल कि मैं लिखता हूं, मैं हेलो लिख देता हूं 4-5 टाइम, ठीक है। तो अब मुझे ये, अब जब जाओगे ब्राउजर में तो ये डायरेक्ट कॉल नहीं होगा, ठीक है, यहां पे आपको नहीं दिखेगा कुछ भी यहां पे कॉल हुआ है। अब जब चाहो उसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। इसको कॉल कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको कॉल कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कि नेम ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है एंड अब इसको कॉल करने के लिए ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, ये वाला पैरेंथेसिस, ठीक है, तब ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तब ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा एंड आपको ये सारे आउटपुट वहां ब्राउजर में आपको कंसोल होते हुए दिख जाएंगे। इस तरह से आप फंक्शन बना सकते हो, फंक्शन कीवर्ड का यूज करके, फंक्शन का नाम, देन पैरेंथेसिस एंड देन ये आपका कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, इसके अंदर ही आपका सारा कोड यहाँ पे होगा। तो ये एक तरह से ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि मैंने यहाँ पे एक लॉजिक लिखा हुआ है, आप ऐसे समझ लो। एंड इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो ये लॉजिक रन करेगा, ठीक है। एंड इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन। यहां पे हमने क्या किया, एक फंक्शन को डिक्लेयर किया एंड यहां पे मैंने क्या किया, उस फंक्शन को कॉल किया, तो ये है फंक्शन डिक्लेरेशन। आप यहां पे समझो, ठीक है। आप एक तो यहां पे मैं लिख देता हूं हेडिंग फंक्शन, ठीक है, एंड ये है डिक्लेरेशन, ठीक है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, यहां पे कुछ स्पेलिंग में गलत है तो ये मैं फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, ये है फंक्शन डिक्लेरेशन। यहां पे मैंने क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर किया और यहां पे क्या किया, मैंने फंक्शन को कॉल किया कि हाँ तुम यहां पे कॉल हो जाओ एंड इस लाइन पे जब यहां पे हमारा जावास्क्रिप्ट पहुंचेगा तो यहां पे जब इस फंक्शन को कॉल करेगा तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन, आपको ये याद रखना, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल कि अभी तो मैंने फंक्शन को यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर दिया नाम से, ठीक है, तो अभी इसको हम लोग कमेंट करते हैं। अब फंक्शन को किसी और वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि मैं लेता हूं वेयर माई फन इज इक्वल टू, मैं कहता हूं फंक्शन एंड मैं यहाँ पे कहता हूं ये एंड मैं कंसोल डॉट लॉग में कहता हूं कॉल माई फंक्शन, ठीक है। तो अब आप इसको कॉल कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि हमने क्या किया कि फंक्शन एक वेरिएबल को हमने असाइन कर दिया। क्या किया मैंने, ये फंक्शन मैंने एक वेरिएबल को असाइन कर दिया, ठीक है, जो कि वेरिएबल ये है। एंड जब आप इसको कॉल करोगे तो यहां पे ये वाला आपको जो आउटपुट है वो दिखने को मिलेगा, कॉल माई फंक्शन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन को किसी वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं हम लोग यहां पे फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन हम लोग इसी को बोलते हैं यहां पे फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है, कि आप यहां पे इस एक फंक्शन को किसी वेरिएबल को आप असाइन कर सकते हो एंड अब इसके पास क्या है, इस वेरिएबल के पास तो पूरा का पूरा फंक्शन है, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहां पे कॉल किया है, ठीक है। तो अब यहां पे पैरामीटर देखो, पैरामीटर क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि मैं यहां पे नेम पास करता हूं, ठीक है, कि नेम जब इस फंक्शन को कोई कॉल करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास एक पैरामीटर आएगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे एक नेम है, यहाँ पे मैंने नाम पास किया एंड मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ हेलो, ठीक है, मैं कहता हूँ हेलो एंड जो भी नाम पास करेगा वहां से, ठीक है।
तो यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। तो अब मैं जब इसको कॉल करूंगा तो अभी देखोगे तो आपको यहाँ पे सिंपल हेलो अनडिफाइंड करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पास कर दूं हेलो तरुण, तो यहाँ पे अब दिखाई देगा हेलो तरुण, एंड क्योंकि मैंने यहाँ से एक पैरामीटर ये पास किया, ये यहाँ पे आया एंड यहाँ पे मैंने इसको कंसोल किया। तो इस तरह से पैरामीटर भी पास कर सकते हो फंक्शन में, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से पैरामीटर पास कर सकते हो, किसी इसमें भी पास कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से पास कर देता कुछ, यहाँ पे एक्सेस करता उसको, एंड यहाँ पे मैं कहीं भी उसको यूज कर सकता था अपने कोड के अंदर में। तो इस तरह से आप फंक्शन में पैरामीटर पास कर सकते हो, फंक्शन को किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हो, एंड ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने जो यहाँ पे फंक्शन लिखा, देखो ये लिखा हुआ, ठीक है। तो अब देखो इसको आप शॉर्टर फॉर्मेट में कैसे कर सकते हो। ES6 का जो एरो फंक्शन है, ठीक है, उसको देखो यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं एरो फंक्शन, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम ही लिखता हूँ वेयर माई फन इज इक्वल टू, देखो इतना बड़ा कोड था। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल इतना लिखता हूँ, एंड मैं यहाँ पे कह देता हूँ console.log हेलो नेम, ठीक है। तो अब देखो ये जो है एरो फंक्शन है, ठीक है। तो यहां से नेम आएगा, ठीक है, यहां पे मैं नेम लिख देता हूं, एंड जब मैं इसको कॉल करूंगा ना, तो ये एक एरो फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन का पैरेंथेसिस, ठीक है ये, एंड यहां पे हमें फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एरो फंक्शन लिखते हो तो फंक्शन ये वाला कीवर्ड आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड डायरेक्टली एरो फंक्शन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन का साइन, देन आप जो भी यहाँ पे कोड लिखोगे। अगर आपके पास यहाँ पे अब देखो इसमें दिखाता हूँ एक चीज, मैं इसको पहले कॉल करता हूँ, एंड मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ तरुण, ठीक है। तो अभी देखो ये रन करेगा, एंड यहाँ पे हेलो तरुण हमें दिखाई देगा। अब इसमें देखो इस तरह से लिखने से फायदा क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन को अनेबल करता हूँ, इसको रहने देता हूँ, एंड इसको मैं अनेबल करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से कुछ रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ रिटर्न कर सकता हूँ, मैं रिटर्न में करता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि तरुण, ठीक है। तो जब मैं रिटर्न करूंगा तो मैं यहाँ से इसको कंसोल कर सकता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको कंसोल करूंगा, क्योंकि अगर आप कंसोल कर सकते हो, देखो पहले तो दो तरीका है यहाँ पे कि आप या तो इसको यहाँ पे मैं कहूँ इसको कॉन्स्ट वैल इज इक्वल टू, मैं इसको इसमें कॉल कर दूं, एंड इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर दूं। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, ये हमें रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखो ये तरुण यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इस यहाँ पे देखो 23 लाइन नंबर पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो कहाँ पे जा रहा है, ये वैल हमें आउटपुट होके दे रहा है, ठीक है। तो इसके पास अभी क्या आया, ये जो हमने रिटर्न किया, तो हम फंक्शन के अंदर से वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब देखो, अब एरो फंक्शन का यहाँ पे यूज क्या है, देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे आता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ, ठीक है, इसको, ठीक है। एंड मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसको करता हूँ पैरेंथेसिस, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे ये सारा कोड लिखना है एंड देन मुझे यहाँ से कुछ रिटर्न कर, तब यहाँ से मैं इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन अब मैं यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पैरेंथेसिस दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये सही है, ठीक है, अभी ये परफेक्ट चलेगा। एंड यहाँ पे जब आप इसको यहाँ पे करोगे डायरेक्टली, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्टली कंसोल कर दूंगा तो ये कंसोल में जो भी वहां से रिटर्न होगा वो आपको यहाँ पे तरुण देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो ये ऑलरेडी आपको कंसोल दिख रहा है। तो अब मान लो कि मुझे इसमें कुछ लाइन कोड नहीं लिखना है, बल्कि मुझे कुछ और नहीं लिखना है, मुझे यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट रिटर्न करना है। तो आप यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हो, console.log हेलो, यहाँ पे मैं कहता हूँ रिटर्न, ठीक है। रिटर्न भी नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल नेम लिख दूंगा, इसको ये इतना लिखूंगा, ठीक है। मैं नेम, जो नेम यूजर एंटर करेगा, एंड यहाँ पे या तो आप कॉन्केटनेट कर दो, फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूँ हेलो, एंड इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो हेलो जो भी नाम एंटर करेगा एंड यहाँ पे वो उसको रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। जब एरो फंक्शन का यूज कर रहे हो तो आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जब आपके पास एक ही लाइन का कोड है, फॉर एग्जाम्पल कि इस तरह से। तो यहाँ पे आओगे तो आपको दिखाई देगा हेलो तरुण, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूं तो आपको वहां पे स्पेस भी दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है गाइस फंक्शन। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो।